नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा टेस्ट चल रहा है, लगभग आज हो गया है, कुछ विद्यार्थियों का कल है। तो कुछ बच्चों ने कक्षा 11 के अंग्रेजी साहित्य की डिमांड की है, तो उनके लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश का ये वीडियो है, इसको हल करना शुरू करते हैं उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। पैटर्न तो वही है। सेकंड टेस्ट है 11वीं क्लास, इंग्लिश आपका सब्जेक्ट हो गया। डेट मार्क्स 20 है। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, प्रत्येक 1 अंक का है। स्टूडेंट टिक आंसर इन द पेपर एंड सेंड देम टू द रिस्पेक्टिव टीचर इन द गिवन टाइम, समय पर वापिस अध्यापकों को दे दे। आगे बढ़ते हैं। ये देखो प्रश्न आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न क्या, राइट द करेक्ट आंसर नंबर इन ब्रैकेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लेमेंट। लेमेंट कहानी के लेखक कौन है? M.R. आनंद, जे लाहिड़ी, एंटोन चेकोव, ए रॉय। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस पहले प्रश्न का उत्तर है एंटोन चेकोव, सी है पहले का सी। प्रश्न नंबर 2, हु लॉस्ट हिज सन रिसेंटली। हाल ही में किसका पुत्र खो गया था? स्लेज ड्राइवर, क्वीन, हॉर्स, अनदर कोचमैन, ऑल अबो। तो प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे का उत्तर है आपका हॉर्स, सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैब ड्राइवर। कैब ड्राइवर का नाम क्या था? हॉर्स सिंह, चाक, सु, दुआ, आयोना, लोना, पोतापो। तो आपका उत्तर है डी, लोना पोतापो। तो तीसरे में आप कर दीजिए डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नो ड्रिफ्ट। स्नो ड्रिफ्ट का क्या अर्थ है? मोशनलेस, टू कवर, ए डीप पाइल स्नो, प्रोटेक्ट। तो चौथे प्रश्न का उत्तर है आपका ए डीप पाइल स्नो, यानी सी। चौथे का क्या है? सी। तो ब्रैकेट में लिख दो सी। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है? वाज द ऑफिसर लिसनिंग टू द कैब ड्राइवर। क्या ऑफिसर ने लिसन टू द कैब ड्राइवर को सुना? यस, नो, बोथ एंड बी, ऑल ऑफ दिस। तो प्यारे विद्यार्थियों, 5वें प्रश्न का उत्तर है आपका नो, बी। तो आप बी लिख दो। प्रश्न नंबर 6, व्हाट लोना फील्स एट हिज बैक। लोनलीनेस, ओल्ड पेस्ट, वॉइस ऑफ वीप, रिगिंग एंड ट्रेमल इन वॉइस। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों आपका ए। ये आपके अंग्रेजी के अध्यापक के द्वारा हल किया गया, मैं केवल आपको इसका उत्तर बता रहा हूँ। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट लोना पोतापो डिड टू टेक सिंपैथी फ्रॉम अदर्स। टू टॉक टू एनीवन, टू क्राई, टू स्लीप, ऑल ऑफ दिस। यानी इसका उत्तर क्या है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों टू टॉक टू एनीवन, ए। तो ब्रैकेट में लिख दो ए। प्रश्न नंबर 8, व्हाट एवरीवन वांट टू शेयर। क्या शेयर करने चाहता प्रत्येक व्यक्ति? वंस डिस्ट्रेस और जॉय, सफरिंग एंड पेन, टाइम एंड प्ले। तो 8वें प्रश्न का उत्तर है वंस डिस्ट्रेस और जॉय, यानी ए। तो ब्रैकेट में आप ए लिख दो। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट लोना सचेट बी हेल्प इन विंटर्स, ए पर्सन वो लिसन हिज स्टोरी सर्व अदर पर्पज, बोथ ए एंड बी। तो प्यारे विद्यार्थियों, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए पर्सन वो लिसन हिज स्टोरी, यानी बी। 9वें का उत्तर क्या है? बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। फाइनली टू वॉम लोना टोल्ड हिज स्टोरी। फाइनली लोना ने किसे कहानी बताई? चिल्ड्रन, बच्चों को, हॉर्स, घोड़े को, कोचमैन को, या नन ऑफ दिस, किसको बताई थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहानी बताई गई थी हॉर्स को, यानी बी। 10वें का क्या है? बी। प्रश्न नंबर 11, हु इज द पोएट ऑफ द पीकॉक। पोएट ऑफ पीकॉक का कवि कौन है? द पीकॉक कविता है, उसका कवि कौन है? द पोएट हिमसेल्फ, सुजाता भट्ट, विलियम शेक्सपियर, नन ऑफ दिस। तो प्यारे विद्यार्थियों, 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है बी, सुजाता भट्ट। 11वें का उत्तर क्या है?
बी सुजाता भट्ट। आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न क्या है? द पीकॉक इज टेकन फ्रॉम विच कलेक्शन ऑफ सुजाता भट्ट? किस कलेक्शन से लिया गया है सुजाता भट्ट के? बेबीज लव, द स्टिकिंग रोज, लव इन इट्स मेच्योरिटी एंड ब्रूनिज्म। तो भाई ये ब्रूनिज्म से लिया गया है, तो आपका 12 का उत्तर है डी। 12 का उत्तर क्या है? डी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13। द पीकॉक इज नेशनल बर्ड। मोर राष्ट्रीय पक्षी है कहाँ का? जापान का, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। तो ये इंडिया का है, सी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। द वोल पोएम इज टॉकिंग अबाउट। संपूर्ण कविता किसके बारे में है? भारत लवर्स लव देमसेल्व्स बिकम टू मर्ज लाइफ इन। तो ये भारत के बारे में, तो आपका ए हो जाएगा। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। प्रश्न नंबर 15 देखिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लैश ऑफ टर्कोइज? का क्या अर्थ है? पीकॉक कलर इज ग्रीनिश ब्लू एमिटिंग फ्लैश लाइट। बी डिफरेंस बिटवीन द लवर्स। सी ब्लाइंड द पर्सन्स। डी मर्ज द डिफरेंस। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ए। 15 का उत्तर क्या है? ए। प्रश्न नंबर 16। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। प्रश्न 16 क्या? व्हाट डज द ब्लू शेडो रेफर टू? प्रश्न नंबर 16 का उत्तर क्या होगा? तो 16 का उत्तर होगा बी, शेडो ऑफ द पीकॉक वुज कलर इज ब्लू। प्रश्न नंबर 17। व्हाट चेंज टेक प्लेस इन द सराउंडिंग ऑफ ड रीडर? प्रश्न नंबर 17 और 17 का उत्तर होगा आपका द शेडोज बिफोर नून कॉन्स्टेंटली ग्रो शॉर्टर, नून गिव इट लाइट, मॉर्निंग। तो ये आपका डी होगा। 17 का क्या होगा? डी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 18। व्हाट अफेक्ट द कैट? कैट पर क्या प्रभाव होता है? कैट इज डिस्टर्ब इन स्लीप, डार्कनेस गिव कैट लाइट, कैट्स आर बी सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूम। तो आपका सी उत्तर है, कैट्स आर सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड ग्लूम। 18 का सी है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 19 क्या है? विच डार्क ग्लोविंग आइज इज द पोइटेस टॉकिंग अबाउट? किसकी काली चमकीली आंखों में कवियत्री किसके बारे में बात कर रही है? तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका द आइज लाइक इम्प्रिंट ऑन द टेल ऑफ द पीकॉक, सी। जो पीकॉक यानी मोर के पूंछ पर जो आंखें, उनकी बातें हो रही है। प्रश्न नंबर 20। व्हाट कैन द रीडर सी इफ ही लुक्स अप इन टाइम? प्रश्न नंबर 20, जिसका उत्तर है आपका डी, द पीकॉक टर्निंग अवे गैदरिंग हिज टेल। 20 का उत्तर क्या है? टी। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबा दीजिए। अगर ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, अगली किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।